हेलो एवरीवन। अपन रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। और अभी भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपको कई तरह के क्वेश्चन बताए थे, सुबह भी बताए थे। एक तो थैले में जो भी सिक्के होते हैं उनका बताया था, एक बताया था कि जो भी फीमेल और मेल की जो भी रेशियो में तनख्वाह और उनका होता है ना, ईच पर्सन का निकालना होता है और टोटल का निकालना होता है, फिर वो करके बताया था। एक मैंने ये बताया था, ये चीजें बताई थी। अब अपन पढ़ते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन और देखते हैं जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हार्ड से क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं सारे के सारे आपको, जो हार्ड से लगेंगे ना आप खुद करके देखना, देखो आपसे होता है या नहीं होता। फिर तो ये वीडियो देख ही रहे हो आप, फिर आप देखना आगे से ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अभी मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ, एक क्वेश्चन है कि ठीक है, ए ए एंड बी है, ठीक है। इनकी इनकम का रेशियो है, आवाज साफ आ रही है ना, इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो है इनका, इनकम का रेशियो मान लो ए का है 3:4 है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, 3:4 है, इनकम का रेशियो 3:4 है। और एक्सपेंडिचर है ना, यानी व्यय, यानी खर्चे का रेशियो है इनका, खर्चे का रेशियो है 2:3 है, ठीक है। और ये दोनों मतलब ए और बी दोनों 200 रुपए बचाते हैं, और इनकी सेविंग कितनी है, 200 रुपए ईच। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 200 रुपये ईच है, ठीक है। अब आपसे यूँ पूछेगा ए और बी की इनकम बताओ, आपको क्या करना है, ए और बी की इनकम क्या होगी, ए एंड बी की इनकम क्या होगी, आप खुद से सोल्व करो। अगर आपको खुद से आता है आप करके देखो। देखो ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ये बहुत सारे तरीके से कैसे हो सकता है। मान लो अपन इनकी इनकम मानते हैं एक्स और सेविंग मानते हैं ओ, एक्सपेंडिचर मानते हैं वाई, तो क्या होगा कि मान लो इनकम इनकम क्या हो जाएगी। देखो मैं एक तरीका तो ये बता देता हूँ, 3x होगी और एक वो बी की होगी 4x होगी, और इनकी एक्सपेंडिचर हो गया 2y, मान लो y मान ली एक्सपेंडिचर, और इसकी 3y होगी। तो ये क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन क्या आ जाएगी। तो अभी देखो इनकम माइनस अगर एक्सपेंडिचर करते हैं तो सेविंग आती है ना, 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। और ये 4x माइनस 3y कितना हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। एक्स और वाई निकल सकता है, इससे आपका ये सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो ये तरीका है अगर आपको एलजेब्रा आता है तो, ठीक है। अगर मान लो आपको ये तरीका, अभी ये मैंने आपको लेंथी मेथड बताया कि हाँ भाई ये लेंथी मेथड है, इसको अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कैसे किया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हो आप, वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी करना है। आर एस मान लो आपको फ्री में 3 घंटे का टाइम मिलता है, और 3 घंटे में कई बार बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है छोटे छोटे क्वेश्चनों को करने में भी, तो जो अपन क्वेश्चन होते हैं ना उनको देख नहीं पाते हैं। तो अभी मान लो मैं इसको बताता हूँ, देखो शॉर्ट मेथड से कैसे किया जाता है। मान लो ये ए है, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी, लिख दिया, ठीक है। अभी इनकम लिख देते हैं, इनकी इनकम, इनकम है 3:4 में है, बट लिख दिया। अभी मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया, क्या एक्सपेंडिचर है 2:3 में, लिख दिया, लिख दिया। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेविंग, तो सेविंग कितनी है, 200 रुपए इसकी है और 200 इसकी है, कर दिया। तो अभी क्या करना है, इसको और इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 9 आया, यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ, 9 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कर दिए, ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 आया, 8 आया। तो अभी क्या करना है, आप देखो 9 है ना, ये 9, अभी इनकम दी अपन को निकालनी है ना, इनकम निकालनी है। तो क्या करना है, 9 में 3 का डिवाइड करो, कितनी बार जाता है, 3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 बार जाता है। और 8 में 4 का डिवाइड किया तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 और 2 बार जाता है। तो क्या करेंगे, 200 है ना, एक का 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 3 से कर देंगे क्योंकि 3 बार जाए ना वो, तो ये आ जाएगा 600 आ जाएगा। और ये है ना 8, ये 2 है ना, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कर देंगे, तो कितनी बार जा रहा है, 4, 400 आ गया, आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 200, 200 है। और इन दोनों में अंतर कितना है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। तो क्या बोले जाएगा, एक बराबर मान लो 200 है, तो ये इनकम कितनी है, 3 है ना, तो एक की इनकम आ जाएगी 600, ठीक है। और ये इसकी इनकम कितनी है, 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 को तो इसकी आ जाएगी 800, तो 600 और 800 ये आंसर आ जाएगा। अगर आप उससे करके देखोगे तो उससे भी यही आंसर आएगा। आ गया समझ में। अब और क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको और समझ आएगा। देखो बहुत सिंपल है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं अपन इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन देखते हैं, अब अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो, एक सेकंड मैं ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, ए और बी है, पेन ले लेते हैं यार। ए एंड बी का रेशो है, इनकम का रेशो है, आप करके आप अब आप खुद से ट्राई करना, मैं मेरा तो सोल्यूशन नहीं, 3:2 में है, और जो एक्सपेंडिचर है वो है 4:3 में है, ठीक है, 4:3 में है, और इनकी जो सेविंग है ना वो दी हुई है आपको, मान लो कितनी दी हुई है, 2000 है, ठीक है, और 1000 है, ठीक है, ए की मतलब ए की 2000 है और बी की ये है, तो आपको ए और बी की इनकम निकालनी है, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, आप खुद से ट्राई करो, नहीं आता है उसी तरीके से करो जैसे मैंने बताया था, नहीं आता है तो अभी अपन करते हैं, देखो क्या क्वेश्चन, देख कितना सिंपल पड़ेगा। ए और बी यहाँ पे लिख देते हैं अपन, लिख दिया, इनकम लिख दी यहाँ पे, एक्सपेंडिचर लिख दिया। ए और बी की इनकम कितनी है, 3:2। देखो उससे भी कर सकते हैं अलजेब्रा से, पर ये आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया 4:3 लिख दिया। अभी देखो आप, सेविंग कितनी है इनकी, सेविंग बताओ जल्दी से, 2000 है, और इसकी कितनी थी बताओ, 1000 है, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने दो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कर दिया, इसको मल्टीप्लाई तो कितना आया, 9 आया, इसको इससे किया तो कितना आया, 8 आया, 8 और 9 आया। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, और इसको 2 से किया तो 4 आ गया। तो अपन क्या करेंगे, सेविंग को इससे, इसको 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 6000 आ गया, ठीक है। और इसको कितना कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से किया ना, कितना आ गया, 4000 आ गया 4000 और 6000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2000 का डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंस है 2000, और ये रेशो का डिफरेंस कितना है, एक का है, तो एक बराबर कितना आ गया, 2000, ठीक है। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 6000 आ गया, और 2 बराबर कितना आ जाएगा, दो बराबर, तो एक इनकम 6000 आ गई, और बी की इनकम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2000 को, तो 4000 आ गया। सिंपल है ना क्वेश्चन। हाँ, अब करते हैं एक क्वेश्चन, आपको मैं डिफरेंट रेशो का भी बता देता हूँ, क्या पता आप बोलते हो यार एक ही दो क्या ले रहे हैं, वो आपको मैं एक डिफरेंट रेशो का भी बता देते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी दिया हुआ ना आपको, सिंपल है ये, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, एक अपन लेते हैं कि मान लो कि ये दो व्यक्ति हैं, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, राम एंड श्याम ले सकते हैं, राम एंड श्याम है, ठीक है, ये ले लिया। इनका इनका जो इनकम का रेशियो है ना, इनकम का वो है 5:3, ठीक है, तथा उनका जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो है 9:5, 9:5 है। और एक दोनों क्या बजाते हैं, एक तो बजाता है 2600 और दूसरा बजाता है 1800, ये बजाता है। तो ठीक है, उनकी आय क्या होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया राम एंड श्याम लिख लिया, ठीक है, राम एंड श्याम लिख लिया, इनकम लिख लिया, यहाँ पे मैंने कितना रेशो में है, 5:3 में है, ठीक है। एक्सपेंडिचर लिख लिया मैंने 9:5 में है, लिख लिया। सेविंग कितनी है, सेविंग बताया मैंने, बताइए आपको 2600 बताइए, एक की बताइए मैंने 1800 बताइए, ठीक है, बता दी। तो अभी क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 25, ठीक है, ये है ना 25, और इसको इससे किया तो कितना है, 27 है। अभी क्या करना है, इनकम का करना है ना, तो क्या करना है, 5 5 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाता है, 5 बार जाएगा। इसको अपन 3 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अपन ये गोला कर लेना, आपको जिससे भी मल्टीप्लाई करना है 5 बार, तो 26 इंटू 5 कर देंगे, 26 इंटू 5 कितना होता है, 130 होता है ना, तो ये आ गया, 13,000, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 9 18 है ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से किया तो कितना आ गया, 162 आता है, ये आ गया, ठीक है। अभी देखो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 3200, ठीक है। अगर अब देखो आप, ये 3200 है ना, तो इनका रेशो देखो आप, रेशो में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3200, ठीक है, 2 बराबर 3200 है मान लो, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1600 आ गया, 1600। तो 1 बराबर अगर 1600 है तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, तो एक राम की इनकम कितनी आ जाएगी, 1600 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, 1600 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ गया, ठीक है, राम की इनकम ये आ गई। और ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं श्याम, श्याम की इनकम क्या आएगी, श्याम की इनकम आएगी देखो
1600 इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे अपन 3, तो कितनी आ जाएगी 4800। क्वेश्चन सिंपल है, समझ आया? हाँ, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझ आई ना कि मान लो इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये दी चीजें दी हुई हैं, तो कैसे किया जाता है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आई होप आई गया होगा, अगर नहीं आया तो वापस बताना, और वापस बता देंगे यार, आप बता दिया करो बस कि कब कैसे क्या है। तो मैं आपको ये एक चाहे शॉर्ट एक वीडियो बना दूंगा और फिर आपको ये क्वेश्चन के सारे बता दूंगा। ठीक है, या इसी टाइप के कोई क्वेश्चन मिले जो नहीं हो रहे हो आपसे, तो वो भी बता सकते हो, वो भी कर लेंगे अपन। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब देखते हैं कोई अच्छे से अभी हाँ सॉरी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो ऐसे ही आते हैं, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो बहुत ज्यादा टफ पड़ जाते हैं, पर वो सिंपल होते हैं। अगर मान लो कोई भी करते हैं ना अपन, तो वो बहुत ही सिंपल होते हैं, ऐसे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होते। अभी देखो, मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप खुद से भी ट्राई करना कि ठीक है, मान लो कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी मान लो, कोई भी है, हाँ कोई भी कंपनी मान सकते हो। ठीक है, अगर मान लो उसमें जो एम्प्लॉय है ना, मान लो एम्प्लॉय है, आप ये क्वेश्चन नोट करना, एम्प्लॉय को 3:2 के अनुपात में घटा दिया। ठीक है, 3:2 के अनुपात में घटा दिया, मतलब पिछले साल से इस साल में, मान लो पिछले साल 3 हटाए थे, तो अब अगले साल 2 में हटा दिया। ठीक है, हटा दिया। नेक्स्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर है, और ये एक प्रेजेंट ईयर, या ये ऐसे प्रेजेंट और एक ईयर कोई सा भी मान सकते हो। ठीक है, ये हटा दिया। ठीक है, और उनका जो वेतन होता है ना, प्रीवियस और मतलब प्रारंभ में और एक आगामी में। ठीक है, और उसका जो वेतन होता है यानी सैलरी होती है, सैलरी को 4:5 में रेशो में बढ़ा दिया। ठीक है, प्रीवियस में ये था, मान लो 4, तो अगले में 5 है, बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया। अपन को क्या निकालना है, बढ़ा दिया। तो कंपनी को है ना, फिर इससे जो ये एक्शन लिया ना, इससे कंपनी को मान लो 12,000 रुपए की बचत हो रही है, 12,000 रुपए की सेविंग हो रही है, सेविंग हो रही है। तो जो प्रारंभ में था ना, जैसे शुरू में ये काम किया, तो उस टाइम पर कंपनी का वेतन बताना है, मतलब शुरू में क्या सैलरी थी कंपनी की, टोटल सैलरी कितनी थी कंपनी की, ये आपको निकालना है, सैलरी कितनी थी। आप ट्राई करना है ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे लिख लो, ये है एम्प्लॉय है और ये सैलरी है, लिख लिया। एक ये वाली पी यानी प्रेजेंट ईयर, मतलब जो पिछला वाला ईयर है ना, प्रेजेंट टाइम, वो वाला शुरू वाला प्रारंभ का मान लो आप, है ना, वो पी को प्रारंभ मान लो, और ये अगला वाला ईयर मान लो, नेक्स्ट ईयर अगला ईयर मान लो, एक है ये समझ के अगला ईयर, और वो प्रारंभ यानी पी का प्रारंभ ईयर ये था। तो इसकी क्या था, एम्प्लॉय क्या थे, एम्प्लॉय एम्प्लॉय थे 3:2 में थे, 3:2 में कम करे हैं। ठीक है, और सैलरी को क्या किया, सैलरी को 4:5 में किया है। ठीक है, ये क्या, तो अभी कितना हो गया, मतलब उस टाइम की एम्प्लॉय इंटू, मान लो कोई भी 5 आदमी काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी मान लो 4 रुपए है, तो टोटल सैलरी 20 रुपए हो गई ना, तो टोटल कितनी कितनी हो गई इनकी सैलरी, 12 हो गई। ठीक है, और ये उस साल की नेक्स्ट ईयर की, इस अगली ईयर की कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है ये, कि जो 12 और 10 है ना, इनका जो अंतर है ना, देखो अंतर जो 12,000 रुपए है, इन दोनों का अंतर 12 और 10 का, 12 और 10 का अंतर, समझ रहे हो, वो कितना दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है। यानी 12 माइनस 10 करते हैं तो 2 आते हैं, 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 12,000। ठीक है, 2 बराबर 12,000 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 6,000, 1 बराबर 6,000 आ गया। अब आपसे यूँ बोला है कि कंपनी की शुरू में यानी पिछले ईयर में जो इनकम थी ना टोटल, मतलब ये पूछा है, ये इनकम कितनी थी। अगर मान लो 1 बराबर 6,000 है, तो 12 बराबर कितना हो गया, 72,000। ठीक है, 72,000 रुपये हो गया। ये आंसर आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो बताना, टाइम स्टैम्प लिख देना कि हाँ भाई इस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन वापस समझाओ तो मैं वापस समझा दूंगा। सिंपल है यार, मतलब कि एम्प्लॉय इंटू सैलरी कहते हैं तो वो कंपनी की सैलरी होती है। तो प्रीवियस ईयर में क्या थी और अभी जो कट किया ये कारनामे किए उसमें क्या थी, ये सब चीजें करी,
तो अब बचत है ना जो आ गई, तो कंपनी को जो प्रीवियस ईयर की सैलरी निकालनी है, एक तरीके से कोई भी इंसान का भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, आप करते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप करना, बहुत सही तरीके से ट्राई करना इनको, बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिर अपन है ना, फिर उसका भी ट्राई करेंगे, जो जो डीपीपी थी ना, जो भी थी उसमें से भी ट्राई करेंगे अपन। तो अपन करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उनका भी करेंगे अपन ट्राई, टेंशन मत लो, सब सारी चीजें ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद फिर अपन अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो आप, अभी मान लो मैं आपसे यूँ बोलूं कि है ना, कि सभी जो ऑल मेल एंड फीमेल है ना, सभी ऑल एंड फीमेल हैं, उनका जो सैलरी का रेशो है ना, सैलरी का रेशो वो 6:5 में है। ठीक है, मान लो ये बोल दिया क्वेश्चन, जब और जबकि एक पुरुष यानी एक एक मेल समझ लो, एक मेल और एक फीमेल का अनुपात की वेतन का यानी सैलरी का रेशो है ना, सैलरी का, ये तो सबका हो गया टोटल का, सैलरी का रेशो 2 कितना है, 2:3 है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि भाई नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशो निकाल लो। आप कर दोगे ये क्वेश्चन? अगर देखो आप कर दोगे ना तो आप सही सीख गए हो रेशो प्रोपोर्शन कम्प्लीटली। नहीं कर पाते हो तो अभी ये देखना कि मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, अगर आप सिंपली देखोगे तो देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, मेल लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने फीमेल लिख दिया, तो ऑल है, ऑल का ऑल है उनके सैलरी का रेशो है 6:5 है। ठीक है, और ईच का कितना है, ईच का है 2:3। मान लो ऑल में और ईच का डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे ना, जैसे नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो शॉर्ट में समझाता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन और सैलरी से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू सैलरी, तो ऑल की सैलरी आ जाती है, ऑल सैलरी आ जाती है ना। तो अब नंबर ऑफ पर्सन को करने के लिए क्या करेंगे, ऑल में सैलरी है ना उसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन को, है ना, नंबर ऑफ पर्सन लिख देता हूँ मैं। सिंपल है, देखो आप, है ना, तो 6 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया, 3 आया, सिंपल। और 5 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5/3 आया। तो 3:5/3 इसको सिंपली सोल्व करना है, तो क्या करेंगे अपन, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 होता है, और ये 3 से 3 कट गया तो 9:5, तो आंसर आ जाएगा 9:5। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। ऐसे क्वेश्चन आप देखो ट्राई करना, देखो कितना सिंपल है। अगर आपने कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सीख ही गए हो कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, है ना। यहाँ ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन से देखते हैं। देखो ये मैं आपको है ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लो बढ़िया सा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी मैं कल अपन एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं, फिर अपन बाकी का उसमें से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, और उसमें से आपको मैं करके बताऊंगा कि कैसे क्या है, उसमें सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना। अभी मान लो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि मान लो 3 बर्तन है, अरे पेन ले लेते हैं, 3 बर्तन है। ठीक है, 3 बर्तन दिए हुए हैं, है ना, उनकी जो क्षमता होती है ना, जैसे मान लो एक कोई 5 लीटर का, 10 लीटर, 15 लीटर है ना, उनकी जो क्षमता का रेशो है ना वो है 3:2:1। मतलब कोई मान लो एक 15 का है तो दूसरा 10 का है और तीसरा 5 का है, ये समझो आप। ठीक है ना। और उनमें जो रेशो है, मान लो ए है या बी है और ये सी बर्तन है, और जो उनमें जो पहले मिल्क एंड वाटर का रेशो है ना, वाटर का रेशो वो है 5:2। एक में मान लो ए में 5:2 है, एक में 4:1 है, और तीसरे में भी 4:1 है। ठीक है, अभी अभी आगे लाइन में ये बोला है कि मान लो एक पहले ए बर्तन है ना, ए बर्तन में से 1/3 जो भी मिक्सर है इनका 1/3 निकाल लिया, बी में से 1/2 निकाल लिया, ठीक है, और सी में से 1/7 निकाल लिया, और तीनों को मिक्स कर दिया। एक बर्तन में डाला जाता है तीनों को, तो नया जो मिक्सचर बनेगा ना दूध और पानी का, वो कितना होगा। न्यू मिक्सचर फाउंड करना है आपको। देखो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, अगर आप इसको भी ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। मिक्सचर फाउंड करना है आपको, कितना होगा। अभी देखो आपको मैं ये क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ कैसे होगा। आपको समझ आ गया ना, ये नोट कर लेना मैंने जो भी बोला है, नोट करके अभी आप अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। अभी मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया
मिल्क और वाटर, मिल्क एंड वाटर लिख दिया। हाँ लिख दिया ना, यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ सी। अभी आपको मैंने शायद उस दिन नहीं बताया होगा, तो अभी ये देखो क्वेश्चन कितना मस्त है। 5:2 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 5:2, यहाँ लिख दिया 4:1 लिख दिया, ठीक है। और ये तीसरा भी कितना है 4:1, ठीक है। तो इसका टोटल कितना होता है 10 होता है, 7 होता है, 7 होता है। इसका टोटल कितना होता है 5 होता है, और इसका टोटल कितना होता है 5 होता है, 5 होता है ना। तो अभी देखो 7 और 5 और 5 इनका रेशो, इनका एलसीएम कितना होता है 35 होता है, 35 होता है ना। ये 7 बड़ा सा लिख लो यार, ये मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, आप कंफ्यूज हो जाते हो ना इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया बड़ा, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, और इनका एलसीएम कितना आया 35 आया। तो इस 7 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 होता है। तो इसको मतलब 35 बनाना, 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से कर दिया और इसको 7 से कर दिया। अभी क्या बोल रहा है इसकी है ना, रेशो दिया 3:2:1, तो इसमें से बोल रहा है उसका 1/3 लेना है। अभी देखो अभी एक और मतलब मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व करना है। कैसे, एक मतलब उसमें कितना कितना लेना है, ये है 3:2:1, इसका 1/3 लेना है, 1/3 ही लेना है। तो कितना लेना है नया, 3 का 1/3 कितना होता है बताओ जल्दी से, इसका 1 ही लेना है। इसका कितना लेना है, हाफ लेना है, हाफ लेना है ना इसका। तो इसको क्या करेंगे 1 हाफ लेना है, तो इसको भी 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, इसका भी 1 ही लेना है, ठीक है। और इसका कितना लेना है 1/7, तो इसका लेंगे अपन, क्योंकि 1/7 लेना है, इसका 1 लेना है, इसका 1 लेना है, इसका 1/7 लेना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक बार ही ले रहे हैं, इसको भी 1 से कर देंगे और इसको कर देंगे 1/7। तो 7 इंटू 1/7 से कट गया, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अपन अब सिंपल करते हैं, देखो क्योंकि देखो 1/7 ले रहे हैं ना सी का, तो 1 का 1/7 ही होता है, 2 का 1/2 1 होता है, और 3 का 1/3 1 होता है, ठीक है। आपको समझ नहीं आया तो वापस समझा दूंगा, पर बोल देना आप, ऐसे घबराना नहीं। तो ठीक है, 5 इसको 7 से 7 कट गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, इसको 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। इसको कितने से किया अपन ने 7 से ना, तो इसको 7 से कर देंगे, इसको भी 7 से कर देंगे। और ये कितना था 5, तो इसको 5 से कर देंगे, इसको भी 5 से कर देंगे। तो 5, ठीक है। तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, प्लस 7 से करेंगे तो 28, ठीक है। और इसको 4 से, 4 को 1 से किया, 1 से करते हैं ना, प्लस 4 ये आ गया, ठीक है। 1 तो ये आ गया, इसको किया तो कितना आया 10, ठीक है। इसको किया तो 7, और इसको 1 से किया तो 1 आया, तो ये आ गया। तो कितना आ गया 25, 28 और 4 है, 28 4 32 5 57 आ गया, ठीक है। ये 57 आ गया, और ये कितना आ गया जैसे 18 आ गया, 18 आ गया। तो 57:18 आ गया आंसर। अब इसको काट लेंगे, किससे काटेंगे 3 से काटो आप, तो कितना आ गया 19 आ गया, और इसका 6 आ गया, तो 19:6 आंसर आ जाएगा। समझ आया आपको, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर स्ट्रीम में, जो क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करना होता है यार इनको, तो ठीक है कि मतलब भाई ज्यादा टाइम लगाए तो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। अभी आप अपन एक मस्त सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं, एक दो क्वेश्चन जितना भी हो सके वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको ये मैंने देखो सारे टाइप के, मोस्ट ऑफ द टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उस दिन मैंने आपको वो बता दिया था कि कैसे निकाला जाता है, प्रपोर्शन को तो बता दिए कि मीन प्रपोर्शन, सेकंड थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकाला जाता है, बताया था ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, मान लो तो देखो एक क्वेश्चन है कि मान लो एक वर्ष पहले, मान लो 1 साल पहले, 1 ईयर पहले, पहले मैं बोल देता हूँ, ए और बी की इनकम का रेशो, ए और बी की इनकम का रेशो कितना था। मेरी राइटिंग सही नहीं आती यार पेन से, पता नहीं क्या है, 3:5 था, ठीक है। 3:5 था, आपको समझ आ रहा है ना, समझ लेना मतलब, ठीक है। और उनका मतलब अभी मान लो ए है, तो ए की पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम, ठीक है, हाँ, का रेशो है, मतलब पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशो है 2:3। और बी के है ना, बी उसका जो पिछले साल और इस साल की रेशो का इनकम है 4:5, और दोनों का पिछले साल का रेशो था ए और बी का 3:5 था, ठीक है।
यानी अभी अभी मान लो उनकी वर्तमान इनकम है वो टोटल, मतलब वर्तमान इनकम है ना उनकी, जो कितनी दी हुई है आपको, 4300 है, 4300 है आपको दी हुई है वर्तमान। ये पहले की थी, ये पहले की है, और जो पहले की और अब की बार की जो इनकम है उनका रेशो है, पिछली बार और अब की बार की इनकम है उसका रेशो है, इसका और ए और बी का। तो वर्तमान इनकम मान लो 4300 है, तो ए और बी की जो वर्तमान यानी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट इनकम है ना, प्रेजेंट इनकम है वो कितनी होगी आपको ये निकालना है। ठीक है, आप सोल्व करो इसको, आप वीडियो पॉज करके सोल्व करो, अभी मैं फिर आपको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, करो। आपने लिख ही लिया होगा क्वेश्चन, मैं आपको वापस समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं ए और बी की जो पिछले साल की एक वर्ष की जो इनकम थी ना उनका रेशो, ए और बी का 3:5 था। मान लो एक की 3000 है, एक की तो दूसरे की 5000 होगी, आप समझ रहे हो ना, 3:5 था। और एक की जो पिछले साल की इनकम थी ना, मान लो एक की इनकम पिछले साल 2000 थी तो इस साल 3000 है, तो 2:3 में है। और बी की जो इनकम मान लो पिछले साल 4000 है तो अब की बार 5000 है, तो 4:5 में है। और दोनों की जो इनकम है ना प्रेजेंट टाइम की वो है 4300 रुपए है, 4300 रुपए है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग इनकम क्या होगी आप ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो इसको फटाक से, फिर मैं बताता हूँ इसको क्या होगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ऐसा इसको, तो आप ट्राई करो। ठीक है, आप समझ आए क्या होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ तो देखो दोस्तों, है ना, आपने शायद ट्राई कर लिया होगा, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा। अब इसको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर कैसे करेंगे अपन, मान लो ए एंड बी लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लास्ट ईयर क्या रेशो है इसका, 3:5 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ए का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का है लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशो दिया हुआ है 2:3, और बी का दिया हुआ है आपको, आवाज आ रही है ना सही, हाँ, बी का दिया हुआ है आपको लास्ट ईयर और करंट ईयर में रेशो दिया है 4:5, ये दिया हुआ है सिंपल। तो आपको क्या करना है, इसको मान लो एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। तो ठीक है, अब ये देखो लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर मतलब ये वाला लास्ट ईयर। ठीक है, 3x, तो मान लो ये 2 है ना, 2 मान लो क्या है, 2 बराबर 3x, क्योंकि ये लास्ट ईयर ए की इनकम का लास्ट ईयर में कितनी थी, 2 थी, तो 2 बराबर 3x हो जाएगी। तो मान लो 2 बराबर 3x है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3x/2 हो गया। ठीक है ना। अभी अपन को करंट ईयर की निकालनी है ना, तो करंट के लिए क्या करेंगे, 1 को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3x/3/2, तो कितना हो गया ये करंट के कितना हो गया, 9x/2 हो गया। सिंपल, समझ आया ना, 9x/2। करंट का रेशो निकालना है अपन को, सिंपल करंट का रेशो निकाल के फिर वो सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी ये देखो 5x है। ठीक है, अभी बी का करते हैं, बी का काम तमाम करते हैं अपन। तो बी का काम तमाम करने के लिए क्या है, क्या करेंगे अपन, 4 बराबर 5x है, 4 बराबर 5x है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 5x/4। ठीक है, अभी कितनी है करंट में, 5 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ गया, है ना, 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगी, 25x/4, ये आ गई। तो करंट का रेशियो क्या आ जाएगा ए और बी का, मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गया, आई होप समझ आ ही गया होगा यार। ठीक है, तो करंट का क्या रेशियो आएगा, करंट का लास्ट ईयर का था तो करंट ईयर में क्या रेशियो आ जाएगा, अभी निकाला ना अपन ने करंट का, तो ए और बी में 9x/2, ये आ गया 9x/2, और इसका आ गया 25x/4। अब इसका रेशियो निकालना है, x तो हट ही जाएगा ये, तो 9 और 25/4। इसका इस रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, इनको नीचे को हटाने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4 है इसका एलसीएम, तो दोनों को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से कर देंगे, इसको भी 4 से कर देंगे, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाता है, कट गया, अरे यार बार बार क्यों आ रहा है, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, ये 2 से ये 2 बार जाएगा, तो कितना आ गया, 18:25 आ गया, 18:25 आ गया, सिंपल। अभी क्या दिया हुआ है, 18:25, तो अभी टोटल इनकम कितनी दी हुई है इनकी, 4300 दी हुई है, 4300 दी हुई है, 18 और 25 कितने होते हैं, 43 होते हैं, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 4300/43 करेंगे तो 100 आ गया, 100 आ गया। तो 18 को एक इनकम कितनी आ जाएगी करंट में, 1800, और बी की इनकम कितनी आ जाएगी, 2500। सिंपल, समझ आ गया ना आपको, ये समझ। अभी देखो मैं आपको क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है 1800 और 2500, मैंने क्या किया है, मैंने लास्ट ईयर की इनकम दी हुई है,
और उनका लास्ट ईयर की इनकम और प्रेजेंट की इनकम का रेशियो दिया हुआ है। तो लास्ट ईयर 3x मान लो, अपन 3x मानते हैं, 3x है, 3x को क्या करना है, 3x 2 बराबर, क्योंकि लास्ट ईयर 2 है ना, ये 2 इसको इक्वल टू 3x कर देना है। तो 2 बराबर 3x है, तो करंट का निकालना है अपन को। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3x/2 इंटू 3, ये सिंपल होती है ना। तो ये 9x/2 आ गया, और इसका कितना आ जाएगा, 4 बराबर 5x है, तो 4 बराबर 5x है। ठीक है, तो 1 बराबर 5x/4, और ये 5 निकालना है, करंट का निकालना है, तो 5 से कर देंगे, तो 25x/4 आ गया। तो 9x/2 का रेशो और 25x/4 का रेशो आपको निकालना है। ये रेशो में ये कट ही जाते हैं, तो 9/2 25/4 का रेशो निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये 4 से 4 कट जाता है, तो ये 25, तो ये 4 को 2 से गया, तो कितना आ गया, 18/25। सिंपल है, 18/25। तो करंट ईयर की जो रेशो है वो 18/25 आया, तो 43 इक्वल टू 4300, तो ठीक है, 1 इक्वल टू 100 आ गया, 1 इक्वल टू 100, तो एक की 1800 आ गई, एक को 2500 आ गई। सिंपल क्वेश्चन है ना, ये कर लेना। ठीक है, अब हाँ ठीक है, अभी कोई भी प्रॉब्लम हो वो बताना। अभी अपन है ना, फिर अगले क्वेश्चन, अगले 1-2 वीडियो और डालेंगे। रेशियो प्रपोर्शन है, लेंथी पोर्शन होता है, कई तरह के डिफरेंट टाइप के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो डाल देते हैं इसमें। वैसे तो लगभग हो ही चुका है पूरा, वो अपन उसमें से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता दिए, और जो भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आएगा ना वो इनमें से ही आएगा जो बताए हैं मैंने। इससे बाहर तो आता भी नहीं है रेशियो प्रपोर्शन का, कभी आएगा ही नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।